गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज हम आपकी क्लास थर्ड में हिंदी का अगस्त का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका लेसन 6 है कैसे बना शहद। इस पाठ पे शहद बनने की प्रक्रिया और उसके घरेलू उपचारों में उसके प्रयोग का रोचक वर्णन किया गया है। दादी नानी के घरेलू उपचारों के नुस्खों में शहद का बहुत प्रयोग होता है। मधुमक्खियाँ कितनी मेहनत से मीठा शहद बनाती हैं, आइए पढ़कर जानें। इस लेसन में गरिमा नाम की एक लड़की है जिसको बहुत ही खांसी और जुकाम हो जाता है। तो देखिए क्या होता है। गरिमा जब शाम को पार्क में खेलकर घर पहुंची तो उसके गले में दर्द हो रहा था। उसकी नाक और आँख से पानी बह रहा था। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। गरिमा ने रात का खाना भी ठीक से नहीं खाया। जब आपको भी खांसी और जुकाम हो जाता है तब आपके साथ भी ऐसा ही होता है ना। तो गरिमा भी एक छोटी लड़की थी, उसको भी खांसी जुकाम हो गया था और उसको भी खाना अच्छा नहीं लग रहा था। उसे खांसी जुकाम हो गया था। इतनी रात में उसके माता पिता उसे डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकते थे। गरिमा रह रहकर खांस रही थी। रह रहकर मतलब क्या है, 1 मिनट जैसे बंद हो गई फिर खांसने लगी ऐसे, और सूं सूं करके रुमाल से अपनी नाक पोंछ रही थी। जब जुकाम हो जाता है तब सूं सूं की आवाज़ आती है ना, वैसे ही। यह देखकर दादी माँ ने उसे कमरे में बुलाया। फिर उन्होंने गरिमा की माँ को आवाज़ दी और उन्हें थोड़ा अदरक और काली मिर्च पीस कर लाने के लिए कहा। गरिमा की माँ एक कटोरी में अदरक और काली मिर्च पीस कर ले आई। गरिमा रोने लगी, बोली, मैं मिर्च नहीं खाऊंगी। दादी माँ ने कहा, गरिमा तुम्हें मिर्च बिल्कुल नहीं लगेगी, तुम खाकर तो देखो। यह कहकर दादी माँ ने अपनी अलमारी से एक शीशी निकाली। गरिमा ने पूछा, दादी माँ यह क्या है? दादी माँ ने बताया, यह शहद है। गरिमा ने पूछा, शहद क्या होता है? दादी माँ ने कहा, यह मधुमक्खियों के छत्ते से मिलता है। कहाँ से मिलता है बेटा शहद? मधुमक्खियों के छत्ते से। फिर गरिमा ने पूछा, दादी माँ मधुमक्खियाँ शहद कहाँ से लाती है? दादी माँ बोली, शहद फूलों का मीठा रस है। मधुमक्खियाँ फूलों से रस इकट्ठा करती हैं और उसी से शहद बनाती हैं। शहद ही इनका भोजन है। मधुमक्खियों का भोजन क्या है बेटा? शहद। इसे इकट्ठा करने के लिए ये दूर दर तक फूलों की खोज में चक्कर लगाती है। क्या तुमने इनको फूलों पर मंडराते हुए नहीं देखा? आपने भी देखा होगा कि मधुमक्खियाँ जो है फूलों के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। हाँ देखा तो है, गरिमा बोली। मधुमक्खियाँ बहुत मेहनत करती हैं और अब बड़ी कारीगरी से अपना छत्ता बनाती हैं। कारीगरी क्या होता है? कुशलता। छत्ता क्या होता है? छत्ता मोम से बना मधुमक्खियों का घर। इनके छत्ते में 6 कोनों वाले बहुत सारे छोटे छोटे खाने होते हैं। आपने भी देखा होगा, जैसे दीवार पर या किसी और चीज़ पर ये क्या करते हैं, मिट्टी इकट्ठी कर करके इन छोटे छोटे क्या है 6 खानों वाले अपने छत्ते तैयार करती हैं, जिनमें से ये अपना शहद इकट्ठा करती हैं। मधुमक्खियों में एक सबसे बड़ी मक्खी होती है, इसे रानी मक्खी कहते हैं। मधुमक्खियों के छत्तों से शहद भी मिलता है और मोम भी। जो इनके छत्ते होते हैं उनसे क्या मिलता है? शहद भी मिलता है और मोम भी मिलता है। शहद हमारे लिए बहुत लाभदायक है। लाभदायक मीन्स क्या होता है? फ़ायदेमंद। इससे बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं। गुनगुने पानी में शहद डालकर पीने से खाना अच्छी तरह पचता है। यह कहकर दादी माँ ने पिसे हुए अदरक और काली मिर्च में शहद मिलाया और गरिमा को खिला दिया। गरिमा को इसका स्वाद बहुत अच्छा लगा। वह रात भर अच्छी तरह सोच की। ये लेसन हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके साथ मैं आपको इसका बुक वर्क सेंड कर रही हूँ। ओके स्टूडेंट्स, बाय, हैव ए नाइस डे।